जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। काफ़ी समय बाद लाइव आ रहा हूँ। काफ़ी बिजी था, कहीं बाहर भी था। आज 26 जून है। 26 जून तो आज के दिन का बड़ा सोच चल रहा था कि साहब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा और ऐसे ऐसे विपक्ष ये करेगा, विपक्ष वो करेगा, पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष ऐसा करेगा, विपक्ष वैसा करेगा। तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन नतीजा जैसा कि हम सब जो जानकार और समझदार लोग हैं वो सब जानते थे कि नतीजा क्या निकलने वाला है, और नतीजा वही निकला। लोकसभा का दोबारा से वही मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति फिर से स्पीकर का चुन लिया गया, और विपक्ष कुछ कर नहीं पाया और करना भी नहीं पड़ा है, क्योंकि दरअसल बात क्या है, सत्ता पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत पैसा है उनके पास। दूसरी टॉप पर है वो, तो उनके पास सारी पावर है, हर हथकंडा है, तो हर चीज़ से उन्होंने मैनेज कर लिया। अब 3-4 दिन से खबरें आ रही थी कि इतने सांसद उनके संपर्क में हैं, इतने इनके संपर्क में हैं, उधर वाले इधर से संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने चौंका दिया कि विपक्ष के जाने जाने सत्ता पक्ष के जाने कितने सांसद इसके पक्ष में हैं, इसके संपर्क में हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं और होना भी नहीं है। दरअसल है क्या, जो विपक्ष है वो भी पूरा मनुवादी है। उसमें बहुजन समाज के जो SC वर्ग के कुछ लोग होंगे तो होंगे, OBC वर्ग के जो लोग हैं वो दरअसल उनका सोच विचार मनुवाद से बहुत प्रेरित रहता है। दूसरा, आप देखिए नेता जो लोग हैं, राजनेता जो हैं, वो सिर्फ अपनी गोटियाँ सेकता है, अपनी गोटियाँ फिट करता है कि हमें कहाँ सेट होना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसे जनता से कोई मतलब नहीं। अगर जनता से मतलब होता इनको, तो आप देखिए सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बन सकती थी, किसी भी कीमत पे सरकार नहीं बनती, लेकिन सरकार बनी। हर एक का अपना अपना, किसी ने 1 लाख करोड़ का पैकेज मांग लिया, किसी ने स्पीकर के लिए बात करी थी, लेकिन किसी ने उसको कुछ दे दिया गया। किसी और क्या, अब बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में इसी सत्ता पक्ष के साथ में उसकी सरकार बनी हुई है, तो अब वो मध्यावधि चुनाव चाह के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं। ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि इनके भी दिमाग है, ये भी राजनीतिक लोग हैं, इनको भी पता है सब कुछ कैसे क्या। तो सत्ता पक्ष जो है इसका बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली संघी जो है ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और पूरी सिस्टम पे पकड़ रखी है इन्होंने। और सिस्टम पे पकड़ रखने का मतलब इनका ये है कि हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना, बंच ऑफ थॉट्स के हिसाब से, जो संघियों की किताब थी उसके हिसाब से पूरे देश को कैप्चर करना है, चलाना। अब जनता का सिस्टम क्या है, समस्या क्या है, जनता के अंदर उतनी राजनीतिक समझ नहीं हमारे देश में, उतनी राजनीतिक समझ नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अखबारों से मैनेज होते हैं, मीडिया से मैनेज हैं। जैसे 12 तक मायावती जी की सरकार थी, BSP की सरकार थी, तो मीडिया ने कहा ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, फलाना है, ढिमका है, और इसके अलावा सारा पैसा उसमें लगा दिया, मूर्तियों में लगा दिया, ये है वो है। लेकिन अच्छे काम जो थे, जो कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, और SC ST के लिए IAS की कोचिंग खोली, और भी ना जाने क्या क्या किया, वो चीज़ सामने नहीं लाए। जनता ने क्या करा, वो समझ गए, उन्होंने कहा नहीं साहब सही कह रहा है, मीडिया सही करी, मतलब उनको मीडिया की बात सही लगी। आज भी यही होता है, मीडिया शुरुआत से परसेप्शन करने लगता है ना, उस हिसाब से। यही इस बार कि संविधान खतरे में है और ये है वो है, इसे बचाना है, इसको ये करना है, तो BSP को बिल्कुल ख़त्म करवा दिया गया। अब BSP वालों ने भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया, उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किए। दूसरा, इंडिया गठबंधन जो सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन रहा, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कांग्रेस रही है, जिसके 41 थे, 41 से लेकर अब इस बार 91 लोग आ गए, तो डबल से ज़्यादा। सेकंड नंबर फ़ायदे में रहा है समाजवादी पार्टी, क्योंकि BSP के जो वोटर थे, जो सारे लोग थे, उन्होंने जम के वोट वहाँ पे दिए कि साहब ये बचाएंगे। अब बचाने के बाद ऐसा हुआ कि जैसे ही अब चुनाव ख़त्म हो गए, तो उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों की खूब जगह जगह खूब धुनाई की है इन लोगों ने, यादवों ने खूब पिटाई की है। ऐसे कई केस आए हैं। तो ये सब तो चलो ठीक है, चलता रहेगा, समय लगेगा सुधरने में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राजनेताओं में भी समझ होती, राजनेता जानकार होते, जानकार सब हैं, लेकिन उनको अपना फ़ायदा पहले दिखता है। अगर उनको अपना फ़ायदा ना दिखता होता तो वो सरकार को गिरा सकते थे, ये सरकार बनने ही ना देते, अपने हिसाब से सरकार बनने देते। आज देखिए लोकसभा में कम से कम 150 से ज़्यादा SC समाज के और ST समाज के सांसद होंगे, लेकिन उसमें बोलते कितने हैं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सब अलग अलग पार्टी पे हैं। तो पार्टी के हिसाब से, जैसे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, तो इसी तरह से अपनी पार्टी के हिसाब से चलते हैं। उनको क्या है, उनको कह दिया गया भाई आप सांसद बन गए हो, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, ये वो सारे फ़ायदे मिलेंगे, और उस हिसाब से आप हमारी पार्टी में हो और हमारे हिसाब से चलो, वो भी चलते हैं। यही सब चलता आ रहा है। अरे इस पार्टी ने तो राष्ट्रपति तक को मैनेज कर लिया है, तो किसी और की क्या बात के साथ है। पिछला राष्ट्रपति मैनेज था, ये राष्ट्रपति भी मैनेज है, तो क्या करिएगा आप बताइए।
अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ी अपनी राजनीतिक समझ बढ़ानी पड़ेगी। राजनीतिक समझ बढ़ाने के साथ-साथ आपको अखबारों और टीवी के बदगलाने में नहीं आना है। अगर आप इनके बदगलाने में आ गए, तो फिर आगे जीवन बड़ा कठोर है। भारत को ये लोग रहने लायक नहीं रहने देंगे। इसे ऐसा देश बना देंगे जिसमें जो अमीर हैं, जिन्होंने पैसा लूट के खाया है, वो तो विदेश में बस जाएँगे, कहीं भी चले जाएँगे। लेकिन हम आप लोग का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा? इसे यहीं मरना कटना है, क्या करेंगे? इसलिए अभी भी समय है, इस चीज़ को समझिए और अपने अंदर बदलाव लाइए और प्रयास करिए कि अगली बार से ये गलतियाँ ना हो जो इस बार बहुजन समाज के खासकर SC ST वर्ग ने और मुस्लिम लोगों ने की। अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।